Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing good. Once again I am here with a new topic. Today we are going to start very important topic of English grammar. That is tense. And before this I have taught all the topics that is related to the grammar before tense, like parts of speech, sentence, types of sentence, and parts of speech, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. All I have taught in detail and uploaded the video. If you have not seen till now, you go into the description and get the link and see the videos. Tense is very important topic in the English grammar, and if you know the tense, it means you have done the 40% of English grammar. Tense is the medium by which we can form a sentence, make a sentence, speak a sentence, and also speak English in a fluent manner. So tense, what is tense? So we should know what is tense. Tense is call. इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कॉल कहते हैं. कॉल, समय. टेंस हमको क्या बताता है? समय बताता है. इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कॉल कहते हैं. कॉल. इसको हिंदी में कहते हैं कॉल. ये हमको समय बताता है. और टेंस के मेनली 3 टाइप्स हैं. 3 पार्ट्स ऑफ द टेंस आर देयर. कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस है. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल. क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं. और पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल. फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्य काल. प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल, फ्यूचर टेंस को भविष्य काल. अब हम इनको एक एक को पहले देखेंगे. इनके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है डिटेल ये लेंगे. उसके बाद फिर इनके कितने पार्ट्स होते हैं एक एक के, ये चीजें हम देखेंगे. फिर डिटेल में हम 1 बाय 1 एक एक करेंगे. जैसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. बट बिफोर दैट वी हैव टू नो अबाउट these. What is present tense, what is past tense, and what is future tense. Okay? Present tense expresses an action that is currently going on or habitually performed. प्रेजेंट टेंस हमको क्या एक्सप्रेस करता है, क्या डिस्क्राइब करता है, किस चीज के बारे में हमको इन्फॉर्म करता है कि द एक्शन दैट इज करेंटली गोइंग ऑन. जो काम अभी प्रेजेंट में हो रहा है वो हमें कौन बताता है? प्रेजेंट टेंस बताता है. कौन बताता है? प्रेजेंट टेंस. या जो हैबिचुअल वर्क हम करते हैं, हैबिचुअल वर्क एक्शन परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में भी कौन बताता है? प्रेजेंट टेंस ही बताता है. इज इट क्लियर? कैसे? लेट्स सी थ्रू द एग्जांपल. फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही रीड्स अ बुक. वह एक किताब पढ़ता है. ही रीड्स अ बुक. वह एक किताब पढ़ता है. अब किताब पढ़ता है मतलब अभी पढ़ता है, अभी वो प्रेजेंट में काम कर रहा है, काम हो रहा है. ठीक है. तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज करेंटली गोइंग ऑन. प्रेजेंट टेंस हमको एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है, ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो प्रेजेंटली कंटिन्यू है, हो रहा है या हैबिचुअली परफॉर्म्ड है. जैसे सेकंड एग्जांपल हम देखें, आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ये क्या है? हैबिचुअली परफॉर्म्ड है. कह रहा है कि आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं हमेशा सुबह जल्दी उठता हूं. मैं हमेशा सुबह जल्दी उठता हूं. ये क्या हैबिट है? हैबिचुअली परफॉर्म्ड वर्ब है. तो इसको हमको कौन बता रहा है? प्रेजेंट टेंस बता रहा है. प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस expresses an action that is currently going on or habitually performed. For example, he reads a book,
सेकेंड, आई ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस भूतकाल कहते हैं इसको हिंदी में। ये हमको पास्ट की इवेंट्स या एक्शंस के बारे में बताता है। अ टेंस expresses in an action that has happened or state previously existed। ये हमको ऐसे एक्शन, ऐसे काम के बारे में बताता है जो क्या हुआ है, प्रीवियसली हैपेंड हुआ, पहले घटित हो चुका, या पहले वो काम उपस्थित हुआ, पहले काम हो चुका है, या पहले उसका एग्जिस्टेंस हमको मिलता है पहले से। जैसे आई बॉट अ न्यू पेन, मैं एक नई पेन खरीदा, मैं एक नई कलम खरीदा मतलब अभी तो काम हो नहीं रहा, खरीद तो नहीं रहा, खरीद चुका है, वो खरीदा, पास्ट में काम किया और बता अभी रहा। ठीक है, तो आई बॉट अ न्यू पेन, तो ये काम पहले हो चुका है, लेकिन अभी इसको हम पढ़ रहे हैं, तो ये काम पास्ट में हैपेंड हो चुका है। जैसे ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया, लेकिन इसको अभी हम पढ़ रहे हैं, ही वेंट टू स्कूल, तो एक्शन पहले हैपेंड हो चुका है। इज इट क्लियर? तो पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस एक्सप्रेस इन एन एक्शन दैट हैज हैपेंड और अ स्टेट प्रीवियसली एग्जिस्टेड। ये किसी ऐसे वर्क या एक्शन के बारे में बताता है जो प्रीवियसली एग्जिस्टेड है या प्रीवियसली हैपेंड हुआ है, पहले से घटित हुआ, काम पूरा हो चुका, काम हुआ है। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। तीसरा कौन सा है? फ्यूचर टेंस है। इसको हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। क्या कहते हैं? भविष्य काल। अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट हैज नॉट येट हैपेंड। कौन सा टेंस होता है? कैसा टेंस होता है? अ टेंस दैट डिस्क्राइब्स दैट द एक्शन नॉट येट हैपेंड। अभी काम अभी तक हुआ नहीं है, काम अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, और स्टेट दैट डज नॉट एग्जिस्ट, या ऐसे स्टेट के बारे में बताता जो अभी हुआ नहीं, फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, तो ऐसे टेंस को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। जैसे वी विल सी थ्रू द एग्जांपल, आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। अभी काम हुआ नहीं है, काम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन ये बता रहा है, इसकी प्लानिंग बता रहा है फ्यूचर की क्या है, कि आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है सी विल कुक फूड। अभी उसने खाना पकाया नहीं, पकाएगी। तो ये क्या है? वर्क अभी हुआ नहीं है, होगा फ्यूचर में। एक्शन अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, अभी एक्शन अभी तक हैपन नहीं हुआ। तो ये फ्यूचर टेंस हमें क्या बताता है? अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट हैज नॉट येट हैपेंड और अ स्टेट दैट डज नॉट येट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। तो टेंस हमने आपको इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं, ये हमको समय के बारे में बताता है, किस समय पर क्या घटित हुआ है। जैसे इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ द टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और मैंने आपको बताया प्रेजेंट टेंस दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज करेंटली गोइंग ऑन और हैपनिंग और हैबिचुअल परफॉर्म। पास्ट टेंस क्या है? अ टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट हैज हैपेंड और स्टेट प्रीवियसली एग्जिस्टेड। ठीक है, और फ्यूचर टेंस क्या है? अ टेंस एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट हैज नॉट येट हैपेंड और अ स्टेट दैट डज नॉट येट एग्जिस्ट। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस इज द इंट्रोडक्शन सेशन। ये टेंस का इंट्रोडक्टरी सेशन है। इसमें हम लोग टेंस का इंट्रोडक्शन सीख रहे हैं कि टेंस क्या होता है और कितने टाइप्स के मेनली टेंस होते हैं, और ये प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग एक एक के देखेंगे कितने कितने पार्ट्स हैं, प्रेजेंट के कितने पार्ट्स हैं, पास्ट के कितने पार्ट हैं और फ्यूचर के कितने पार्ट हैं। इज इट ओके? लेट्स सी। ओके गाइस, तो नाउ वी विल सी कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस एंड हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फ्यूचर टेंस आर देयर। So we will see one by one. First, present tense. Present tense has 4 parts. Past tense also has 4 parts, and future tense also has 4 parts. और ये 4 parts कौन कौन से हैं? Let's see.
ओके, तो फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला जो पार्ट होता है जिसको हम पढ़ने वाले हैं दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगला कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सेकंड, थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। First part is present indefinite tense, that is also called simple present tense. Second part is present continuous tense and third is present perfect tense and fourth is present perfect continuous tense. इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल और इसको कहते हैं वर्तमान लगातार काल, जो काम कंटिन्यूअसली हो रहा है, अभी फिनिश नहीं हुआ है। इसको कहते हैं वर्तमान पूर्ण काल और इसको कहते हैं वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? वर्तमान अनिश्चित काल, या निश्चित है कब शुरू हुआ कब फिनिश हो रहा है ये वक्त पता नहीं है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्क अभी कंटिन्यू है, पूर्ण नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए वर्तमान अपूर्ण काल कहते हैं। और इसको वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं, काम परफेक्ट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और ये होता है वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। इसमें पूर्ण भी हुआ है और चल भी रहा है, कंटिन्यूटी भी है। इज इट क्लियर? तो ये दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। लाइक दिस देयर आर आल्सो 4 पार्ट्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट, इसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? भूत अनिश्चित काल, जो भूत काल होता है उसका अनिश्चित काल कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट कंटिन्यूअस भूत अपूर्ण काल और पास्ट परफेक्ट टेंस भूत पूर्ण काल और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भूत अपूर्ण पूर्ण काल। इज इट क्लियर? तो ये 4 पार्ट्स हैं किसके? पास्ट टेंस के। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि चारों के सेम एक जैसे ही होते हैं, बस आपको प्रेजेंट की जगह पास्ट करना है, पास्ट की जगह फ्यूचर करना है। जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं वैसे पास्ट के 4 पार्ट हैं, जैसे पास्ट के 4 पार्ट्स हैं वैसे फ्यूचर के 4 पार्ट। तो ईच टेंस हैज 4 पार्ट्स और टोटल मिला के हम कितने टेंस पढ़ेंगे? 12 टेंस पढ़ेंगे। 4, 8, 4, 12। तो फ्यूचर टेंस के कौन कौन से होते हैं? जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। जैसे इसको हमने बताया इन तीनों को कि इनके 4 पार्ट्स होते हैं। अब एक पार्ट्स के अपना अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस हैं, इनके फॉर्मूलाज हैं, रूल्स हैं, कौन सा सिंगुलर वर्ब यूज होगा, कौन सा प्लूरल वर्ब यूज होगा, सब्जेक्ट, और इसमें आपको पर्सन भी जानना जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, ये चीजें हम 1 by 1 जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दिस वॉज ओनली इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ द टेंस। ये टेंस का इंट्रोडक्टरी सेशन था, टेंस को इंट्रोड्यूस करना था आपको। और नेक्स्ट सेशन में हम एक पार्ट को लेंगे। इससे फर्स्ट हमारा जो सेशन होगा इसके बाद वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में हम इसके फॉर्मूला को जानेंगे, इसके रूल्स रेगुलेशंस को जानेंगे, सब्जेक्ट वर्ब को जानेंगे, कौन सी वर्ब यूज होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ये सब चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Wish you all the best. See you in the next session. Like and subscribe my video. Thank you very much.